सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी एमटीएस का जो 30 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसके मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। जो हमारे पास क्वेश्चन की जो पूरी बुकलेट मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी, उसका पूरा ओवरव्यू बता दिया था कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व करना। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 30,000 रुपये अंकित मूल्य वाला कंप्यूटर 28,000 रुपये में बेचा जाता है तो छूट परसेंट की दर क्या होगी। तो छूट की जो दर होगी, छूट परसेंट जो होगी वो होगी, देखिए 32,000 रुपये में अंकित मूल्य है और 28,000 में बेचा जा रहा है, यानी कि 30,000 रुपये अंकित मूल्य है और 28,000 में बेचा जा रहा है, यानी कि 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 2,000 यहाँ रखेंगे और नीचे रखेंगे इसमें 30,000, ठीक है, इंटू 100। इन 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 2 से 15 बार में कट जाएगा, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 20/3, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6 सही 2/3%। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऑप्शन जो भी आपकी बुकलेट में दे रखा हो वो आप ऑप्शन लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है। मान लीजिए 100 है, 100 में 25% हमने बढ़ा के रख दिया तो 125 हो गया। अब उस पर 10% की छूट देता है। अब 12.5 पे 10% की अगर छूट देगा तो सीधी सी बात है, 125 पे 10% की छूट देगा तो 12.5 कम हो जाएगा। कितना रह जाएगा, 125 में से 12.5 घटाएंगे तो 112.5 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा 100 था 112.5 हो गया, यानी कि कितने का 12.5% का प्रॉफिट हो गया उसे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि पीटर ने कोई वस्तु उसके मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी। यानी कि 100 रुपए की कोई चीज थी, 20% छूट पर, यानी कि 80 की खरीदी। ठीक, और खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर, यानी कि 80 के 40% बढ़ाकर, 80 का 40% कितना, 8 चौक 32, यानी कि 112 पर उसे बेच दिया तथा तो बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितना अधिक है, तो भाई 112 की बेच रहा है, ठीक है, और 100 उसकी मूल कीमत है, तो कितनी अधिक है, 112 में से इस 100 को आप माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 12% अधिक है। ठीक, तो इस तरह से हमारे ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि 3 कारों की गति 1:3:5 के अनुपात है। इन कारों के को समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात क्या होगा। जो समय होता है, टी जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो है नहीं, स्पीड है, तो इसको रेशियो में रख के चलेंगे, यानी कि T1, T2 और T3। तो ये जो बनकर आएगा वो आएगा 1/1 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। और इसका रेशियो जब निकालेंगे तो क्या होगा, एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा यहाँ 15, 3 पंजे 15 और 5 तिया 15। तो इस तरह से ये सॉल्व होकर आ जाएगा 15, 5, 3। तो 15, 5, 3 यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि 1980 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग, तो ए का 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/6 भाग बराबर है। तो बी का भाग कितना होगा, यानी कि ये जब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो यानी कि कांस्टेंट के बराबर होगा। ए बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट मान लेते हैं x, यानी कि 2x, बी 3x एंड सी हो गया 6x। और ये तीनों 1980 के बराबर है, तो 6, 3, 9, 2, 11x बराबर हो जाता है 1980। 11 कम 11 11 8 88,
तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 180 आ जाती है, तो b हमारे पास हो जाएगा 180 तो का 3 गुना 18 किया 54, 540 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा कि एक टोकरी में 222 लाल गेंदें और उनके स्थान पर 6 गेंदें निकाल ली जाती है और 12 सफेद गेंदें डाल दी जाती हैं। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक सारी गेंदें सफेद ना हो जाएं। तो टोकरी में सफेद गेंदों की संख्या क्या होगी? देखिए 222 गेंदें हैं, अब 222 गेंदें हैं, 6 निकाली जा रही हैं, 12 डाली जा रही हैं, कि हर बार डबल हो रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 222 अगर लाल गेंदें हैं तो उसका डबल का मतलब 444 यहाँ पर सफेद गेंदें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो इसमें क्या करना है, 30 और 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 30 और 40 को प्लस कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 1200, नीचे हो जाएगा 70, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा 17 7 119, 17 सही 1/7 3। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 3 पुरुष और 5 महिलाएं, 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं या उस काम को करते हैं 5 पुरुष तो भी 14 दिन ही लगते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि जब ये भी 14 दिन लग रहे हैं तो इनको कंपैरिजन कर लेते हैं एक दूसरे से। 3 पुरुष प्लस 5 महिलाएं बराबर 5 पुरुष। या तो 5 पुरुष काम पे लगाते हैं या 3 महिलाएं, 3 पुरुष और 5 महिलाएं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 5 महिलाएं बराबर हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो यानी कि 5 महिलाएं 2 पुरुषों के बराबर काम करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है कि 5 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो आपको करना क्या है कि 5 महिलाएं तो उस काम को करना ही है 14 दिन में, यानी कि 5 महिलाएं 14 दिन। पूछा क्या है हमसे, 5 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 5 पुरुष तो ये ऐसे कैसे रख दोगे, प्लस 5 महिलाओं के कितने पुरुष बने 2, ये कितने दिन में करेंगे? तो ये होगा 5 और 2 7, 7 दूनी 14, तो डी बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 दिन। ठीक है, ये 10 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रम से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की शीशे की 3 छोटी गोलियां एक एकल गोला बनाने के लिए बनाई जाती है, तो नए गोले का व्यास क्या होगा? तो नए गोले का जो व्यास होगा, सबसे पहले त्रिज्या या उनके आयतन की बात करते हैं, तो आयतन जो होगा बड़े गोले का आयतन बराबर होगा तीनों छोटे गोले के आयतन का। फार्मूला होता है 4/3 पाई r3, 4/3 पाई यहाँ को मूल्य लेंगे, r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब। इस तरह के क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में बताए दिए। क्षेत्र मिट्टी से रिलेटेड मैंने करीब 5-6 वीडियो बनाई है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा गोले से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब, r1 कितना है 3 का क्यूब, 4 क्यूब और 5 होगा 27, 64 और 125, जो जुड़कर हो जाएगा 216 r क्यूब। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 6, और r अगर 6 है तो व्यास हो जाएगा उसका 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लंबवत या बेलन की ऊंचाई आधार की त्रिज्या से 3 गुनी है।
यानी कि जो बेलन है उसकी जो हाइट है वो त्रिज्या की 3 गुनी है, यानी कि h = 3r। यदि ऊंचाई त्रिज्या से 4 गुनी होती तो उसके आयतन पहले से 1078 cc अधिक होता। तो अगर h है 4r तो उनका जो अंतर है आयतन का वो 1078, यानी कि उसके डिफरेंस के बराबर रख देते हैं। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r² h और पाई r² h, ये 1 के लिए और ये 2 के लिए, और दोनों को माइनस करके 1078 के बराबर रख देते हैं। पाई यहाँ से कॉमन ले लीजिए, r1 r आने दीजिए, h क्या है पहले का 3 होगा 3r, ठीक है। यहाँ पर भी पाई कॉमन हो गया है, r को r आने दीजिए और h हो गया 4r, 22/7 यहाँ हो जाएगा 3r³ माइनस 4r³। इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में तो माइनस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7, 4r³ में से 3r³ घटाओगे तो r³ हो जाएगा 1078। इसे काट लेते हैं हम, 11 × 22 11 99 11 × 80, ठीक है। 2 से 49 बार में कट जाएगा तो r³ बराबर आ जाएगा 49 × 7, यानी कि r आ गया हमारे पास 7। और हमसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसको देख लेते हैं। त्रिज्या की पूछी है और त्रिज्या हमारी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमारे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है। अगर उसने 25% 100 की चीज़ें 25% अधिक अंकित कर दिया तो कितना कर दिया? तो हो चुका क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 180 ही प्राप्त करता है और 180 से ही फेल हो गया तो परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं? यानी कि अगर टोटल मार्क्स x हैं तो x का 40% कितना होगा? उस 180 में आपको 180 जोड़ के चलना पड़ेगा। तो यानी कि 40/100 और ये होगा 360, इससे 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, x = 900 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन है कि 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, केवल आपको जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको जोड़कर, जितनी भी अभाज्य संख्या जो अपने आप से कटती है सबको जोड़कर उसे डिवाइड कर लेंगे जितने नंबर्स बनते हैं, ठीक है। तो सिंपली वो सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा बड़ा कोई ट्रिक या इशू नहीं है कि वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान लंबाई की 2 ट्रेनें एक ही दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समानांतर लाइनों पर चली है। तेज वाली गाड़ी ट्रेन धीमी गति की ट्रेन को 36 सेकंड में पीछे छोड़ देती है। तो प्रत्येक ट्रेन की जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो दोनों की चाल आपस में घट जाती है और जो दूरी है वो दोनों की ट्रेनों की लंबाई भी सेम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बराबर दूरी बटे समय से यहाँ पर आपको माइनस करके चलना पड़ेगा, 46 - 36, ठीक है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है, टाइम हमें सेकंड में दे रखा है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, 5/18 बराबर
और दोनों ट्रेनों की लंबाई ढूंढ लेते। जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करते हैं तो दोनों के लंबाई जाती है एक्सप्रेशन एक्स, और टाइम है दे रखा है इसमें 36 सेकेंड। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 दहा 100, 2x बराबर हो गया 100, क्योंकि 5 दूनी 10 और यहाँ से 10 कट के आएगा 10 दहा 100, तो x बराबर आ गया 50 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो गाइस इस वीडियो के जरिए मैंने आपको 12-13 क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के बचे हुए क्वेश्चन भी करा दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, 10-12-15 मिनट की वीडियो काफ़ी होती है। तो इसलिए इस वीडियो में केवल इतने ही क्वेश्चन मुझे बताने थे, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे के क्वेश्चन भी बता दूँगा। ठीक है, अगर आपको इस जितने भी क्वेश्चन बताए में अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दी अपलोड